हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है सेट्स। सबसे पहले हम सेट्स, उसकी टाइप्स, उसकी नोटेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन, व्हाट इज सेट्स? सेट्स है क्या? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। बात यह है कि हमने वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को सेट्स बोलते हैं। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमें नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पे एग्जांपल अगर हम बात करें, एग्जांपल जैसे कप सेट, टी सेट, वाटर सेट, ये तमाम हमारे पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। सोफ़ा सेट और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की नज़र में आती हैं। मार्कर सेट्स, पेंसिल सेट्स, इरेजर सेट्स, ये तमाम सेट्स होते हैं। ये इनको हम सेट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये तमाम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब जिनको हम आसानी से देख सकते हैं। तो उन तमाम ऑब्जेक्ट्स का जब हम कलेक्शन करते हैं, उनका एक सेट बनाते हैं, वो कहलाता है हमारा सेट्स। वो ऑब्जेक्ट्स जो सेट्स के अंदर मौजूद होते हैं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वो कैपिटल लेटर ए बी सी और एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें, बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर एक लेटर है ए, उसकी बात करिए, उसका सेट है 1 2 3 4 5। अब जैसे मैंने आपको बताया, तो ये 1 2 3 4 5 ये बेसिकली एक नेचुरल नंबर का सेट है। इसके अंदर तमाम नेचुरल नंबर गिवन हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हमारा हो गया कि नेचुरल नंबर। ठीक है, अच्छा जी। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर गिवन हैं 1 2 3 4 और 5, बेसिकली ये इस सेट्स के क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। इसी तरह हम अगर बात करें बी सेट की, तो जो बी सेट है ये है ए बी सी डी। ये जो ए बी सी डी है ये अल्फ़ाबेटिक लेटर्स हैं हमारे पास, फर्स्ट अल्फ़ाबेटिक लेटर्स हैं। तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हुआ। और ये जो ए बी सी डी स्मॉल लेटर हैं, ये हमारे पास इसके क्या हो गए? एलिमेंट। यहाँ पर मैंने एक चीज़ मेंशन कर दी कि एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंट बाय स्मॉल लेटर। जिस तरह सेट्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, इसी तरह सेट्स के एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। आगे हम चलते हैं सेट्स की टाइप्स पर। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर को हम नेचुरल नंबर के जो सेट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। और ये सेट्स स्टार्ट होते हैं नंबर 1 2 3 4 5, मतलब नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं ये। ठीक है, और ये ऑनवर्ड चलते रहते हैं। इसी तरह हमारे पास सेट्स ऑफ होल नंबर ऐसे सेट्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। इनको हम डिनोट करते हैं W से। ये 0 से स्टार्ट होते हैं और ये ऑनवर्ड जहाँ तक जो भी हमने नंबर्स रिकॉर्ड करने वो हम लिखते रहते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि नेचुरल नंबर का सेट स्टार्ट होता है 1 से और होल नंबर का सेट स्टार्ट होता है 0 से। इसी तरह अगर हम बात करें इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स जो हैं हमारे पास वो 0 से स्टार्ट होते हैं। ये पॉजिटिव में भी होते हैं और नेगेटिव में भी होते हैं। मतलब इंटीजर्स को हम पॉजिटिव में भी रिकॉर्ड करते हैं और नेगेटिव में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, तो ये ऐसे तमाम नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, इंटीजर्स को डिनोट करते हैं Z से और प्राइम नंबर को डिनोट करते हैं P से। अब अगर हम प्राइम नंबर की बात करें, मैंने आपको बताया ये सिर्फ वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल्स में आते हैं। जैसे 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है। 3 5 मीन्स ये किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होते, तो ये प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो जितने भी प्राइम नंबर्स का सेट है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। सेट ऑफ ऑड नंबर्स आपको पता है ये बेसिकली इनको हम उर्दू में ताक आज़ाद बोलते हैं। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं O से और ये 2 से डिविजिबल नहीं होते। सो यहाँ ये जो जैसे 1 3 5 7 9, ये तमाम आगे 11 13 15 ये तमाम 2 के टेबल से
डिविजिबल नहीं होते, इसलिए हम इनको बोलते हैं ऑड नंबर। सेट्स ऑफ इवन नंबर्स, ये इवन नंबर्स के सेट्स, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और ये ऐसे सेट्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 14, 18, 24, 36, ये तमाम हमारे पास इवन नंबर्स हैं। सेट्स ऑफ रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर के सेट्स क्या है? देखिए, अगर किसी भी रैशनल नंबर के सेट्स, आसान अल्फाजों में मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाए और स्क्वायर रूट लेने के बाद अगर उसके आंसर, देखिए बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका स्क्वायर रूट का आंसर पॉइंट में आ रहा होता है, अगर उनके आंसर में पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट्स हैं, तो वो रैशनल नंबर हैं। अगर पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट्स हैं तो वो रैशनल नंबर हैं, और अगर पॉइंट के बाद 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट्स हैं, 2 से ज़्यादा अगर डिजिट्स हैं तो वो इर्रेशनल नंबर हैं। अब ज़्यादा डिजिट्स मतलब 4, 5, 6, 7 ऐसा होता है कि कुछ, जैसे अगर आप 10 का रूट लें तो 10 के रूट में आप देखिएगा तो 10 के रूट में हमारे पास पॉइंट के बाद नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, 3, 4, 5 मतलब पॉइंट्स के बाद ज़्यादा नंबर्स होते हैं, तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स का सेट होता है। ऐसा सेट जिसमें मतलब ऐसे नंबर्स मौजूद हो जिनका रूट लेने पर पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट्स आएँ तो वो रैशनल नंबर, और जिन पॉइंट के बाद ज़्यादा डिजिट्स आएँ तो वो इर्रेशनल नंबर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नोटेशंस की। तो नोटेशंस की अगर हम बात करें तो सेट्स की नोटेशन को बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड करें, टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। टेबुलर फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? ऐसी फॉर्म होती है जो बेसिकली इसके अंदर सेट्स में नंबर्स हमें या कैरेक्टर, ये तमाम एलिमेंट्स हमें गिवन होते हैं। जैसे ए का सेट हमें बता दिया कि ये 1, 2, 3 है, और हमें बता दिया भाई ABC है, ये है या ये है, तो इसमें हमें कोई ए का सेट को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं कि भाई ए का सेट क्या है, हमें पहले से बता दिया भाई ए का सेट जो है वो, इसमें हमें वेल डिफाइन कर दिया कि ए का सेट क्या है 1, 2, 3, और एक और सेट बता दिया ABC। तो ए जो है बेसिकली ये टेबुलर फॉर्म है, ठीक है। इसमें ए जो है यहाँ मैंने मेंशन किया है वेयर ए इज़ द सेट ऑफ ए इज़ द सेट ऑफ ABC। ए जो है वो सेट है किसका? ABC और 1, 2, 3, और ये तमाम इसके क्या हैं? ABC और 1, 2, 3 क्या हैं? एलिमेंट्स हैं किसके? सेट के, ठीक है। अच्छा जी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो बेटा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बेसिकली हमारे पास यहाँ पर हमें बता दिया ए जो है यहाँ कहा x, और x इज़ एन ऑड इंटीजर्स। बेसिकली हमें कहा a जो है वो x है और x जो है वो ऑड इंटीजर्स हैं। अब हमें ये नहीं बताया कि भाई एक ख़ास हमें मखसूस नंबर्स या लेटर्स गिवन नहीं है। तो अब अगर हम बात करें तो वेयर a इज़ अ सेट ऑफ ऑल x, a जो है वो तमाम x का सेट है सच दैट x इज़ एन ऑड इंटीजर। अगर हम ऑड इंटीजर्स की बात करते हैं, ऑड इंटीजर्स, अब ऑड नंबर मैंने आप लोगों को पहले बताया ऐसे नंबर्स जो 1, 3, 5, 7, 9 ये तमाम हमारे पास क्या हैं? ऑड इंटीजर्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हम बात करें अगर नल सेट की, तो नल सेट्स क्या हैं? नल सेट्स बेसिकली अ सेट विद नो एलिमेंट, इट इज़ डिनोटेड बाय, ये मैंने 0 लिख के इसको क्रॉस किया हुआ है। ऐसे सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होते, जिनके कोई एलिमेंट नहीं होते, उनको हम नल सेट्स बोलते हैं, ठीक है। इनको एम्प्टी सेट भी कहा जाता है। फाइनाइट सेट की बात करें, अ सेट विच है स्पेसिफिक एंड फाइनाइट एलिमेंट और कॉल्ड सब फाइनाइट सेट। ऐसे सेट्स जिनके अंदर हमें स्पेसिफिक एलिमेंट्स गिवन हो, जैसे ए का सेट मैंने बताया 1, 2, 3। अब इसका मतलब ए के सेट में सिर्फ यही 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2 और 3। तो ये स्पेसिफिक एलिमेंट्स गिवन है, कौन सा सेट है? फाइनाइट। यहाँ पर आपसे कहा बी का सेट ABC, इसमें स्पेसिफिक एलिमेंट हमें बता दिए A, B और C, तो ये कौन सा सेट है? फाइनाइट। इनफाइनाइट क्या होता है? अ सेट
विच इज़ नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। ऐसे सेट जिसमें स्पेसिफिक एलिमेंट गिवन नहीं है, जैसे 2 3 5 7 11 13। अब ये ऑनवर्ड यहाँ डॉट डॉट मतलब अब ये आगे जा रहा है, अब वो कितना कहाँ तक चल रहा है ये हमें नहीं पता। मतलब जिसमें इन्फिनिटी होती है, जिसमें लामहदूद नंबर्स होते हैं, वो इनफाइनाइट सेट हैं। अब जैसे बी के सेट की बात करें 1 3 5 7 9, अब 9 के बाद आगे सेट मुस्तकिल चल रहे हैं, इनमें नंबर्स मौजूद हैं। अब वो कितने हैं कहाँ तक हैं ये हमें नहीं पता है, तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। अच्छा जी, इक्वल सेट की बात करते हैं। टू सेट हैविंग सेम एलिमेंट्स और सेट टू बी इक्वल सेट। ऐसे सेट जिनके एलिमेंट सेम हो वो इक्वल सेट्स हैं। जैसे हमने बात करी यहाँ पर A इज इक्वल टू 1 2 3 4, ए का सेट 1 2 3 4 और बी का सेट 2 3 4 1। अब देखें इन दोनों के एलिमेंट क्या हैं, सेम है। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है और इसमें भी है। इसका मतलब इनके एलिमेंट सेम है, तो ये कौन सा सेट है, इक्वल सेट। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है इट इज़ इक्वल सेट ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। इक्वलेंस सेट की बात करें, if the number of elements of two sets or equal is called equivalent set। अब यहाँ पर तो हमने केवल सेट में क्या पढ़ा कि इसमें एलिमेंट सेम है, जबकि इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट्स के अंदर बेसिकली एलिमेंट्स नहीं, उनके जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम है। जैसे हमने ए सेट की बात करी 1 2 3 4, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। इसमें बी का सेट ए बी सी डी, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो ए इक्वलेंस क्या हो गया, ए सेट इक्वलेंट टू बी सेट। इसी तरह अगर हमने बात करी 1 2 4 6, ये बी का सेट और क्यू का सेट दिया ए बी सी डी, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3। तो P इज़ नॉट इक्वलेंट टू Q। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो हमारे पास सेट्स के चैप्टर की ये थ्योरी थी। होप्स आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर है। अल्लाह हाफिज़।